अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? हम सब भी अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैं कपड़ों की दुकान पे खड़ी हूँ। तो आजकल क्या है, मेरी ख़रीदियाँ चल रही हैं। तो यहाँ पर मैंने ना, मेरी बहन की बेटे की शादी हो रही है, तो उसकी शॉपिंग के लिए मैं गई थी हस्बैंड के साथ उनके इधर पेनावनी वगैरह के लिए कपड़े वगैरह लेने। और ये फिर उसके अगले दिन मैं अपनी बहन के साथ गई थी, है ना। उसको भी ख़रीदी करना थी, तो उसके साथ गई थी मैं। उसको अपने बेटे के लिए भी कपड़े लेना थे, अपनी बेटी के लिए भी, और जिस शादी हो रही है ना, तो उस दुल्हन के लिए भी खरीदना था। तो सबसे पहले तो हम उसके लड़के के लिए आ गए थे। यहाँ पर दूल्हों के ड्रेस काफ़ी अच्छे मिल रहे थे। और वो ऐसे होते ना, जैकेट वाले दूल्हे वाले, तो काफ़ी हम लोगों ने ढूंढने के बाद फिर हमें जो पसंद आ गए थे वो तो हम लोगों ने ले लिए थे। यहाँ पर वैरायटियाँ अच्छी अच्छी थी और काफ़ी, मगर महंगे बहुत थे। जब हम बाज़ार में निकलते हैं तब पता चलता है कि कितनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। और ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा कपड़े पे तो बहुत ही महंगाई हुई है। तो यहाँ पर हम लोग, है ना, उसके कपड़े देखने के बाद हमें तो काफ़ी सामान लेना था। तो जो जो हमें मिलता जा रहा था हम वो ख़रीदते जा रहे थे। लिस्ट तो हमने बना ली थी, उससे थोड़ा क्या होता है, आसानी हो जाती है। लिस्ट बनाकर लेके गए थे। तो यहाँ पर हम बेल लगाते हैं ना दुपट्टों पे, उसकी दुकान पर गए थे। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी बेलें मिल रही थी। तो जो हम लोगों को पसंद आ गई थी वो हम लोगों ने ले ली थी। दुल्हन के ना लहंगे की मैं वीडियो नहीं बना पाई, अब उसकी वीडियो आपको अगले वीडियो में मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग मेरी ये वाली वीडियो भी पूरी देखिएगा। और इसके बाद जब अगली वीडियो आएगी ना मेरी, तो आप उसमें भी देखिएगा। मैंने ना उसमें लहंगे वगैरह की दुकान भी दिखाई है। वहाँ पर काफ़ी अच्छे वैरायटी के लहंगे थे। तो यहाँ पर दुपट्टे को खाली हम लोग लेकर आ गए थे। वो आजकल क्या है, दुकानों पे है ना, वीडियो भी काफ़ी लोग है ना रोकते हैं, वीडियो भी नहीं बनाने देते। पता नहीं उनको ऐसा क्यों लगता है कि हम इसकी फ़ोटो कहीं और दिखा के कहीं और से ले लेंगे। और कुछ लोग तो बोल रहे थे कि आपकी क्या खुद की शॉप है जो आप वीडियो बना रहे हैं देख के लाने के लिए। तो बहुत दो दो तीन दुकानों पे जैसे चोरी छुपे से किसी चीज़ों की बना ली, बाकी कपड़े वाले तो बनाने ही नहीं दे रहे थे। उसके बाद बेल वगैरह लेने के बाद फिर हम मेकअप के सामान के पास आ गए थे, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ मेकअप का सामान भी चाहिए था। तो थोड़ा बहुत तो हमने यहाँ से ले लिया था, फिर थोड़ा सा जो हमें नहीं मिला था यहाँ पर, वो हमने दूसरी जगह से ले लिया था। कुछ चीज़ें ली थी हमने यहाँ से और कुछ दूसरी जगह से ली थी। फिर उसके बाद दुल्हन के लिए हमें पर्स भी चाहिए था, तो हम पर्स की दुकान पर आ गए थे, तो पर्स ले लिया था। और हर जगह पर मतलब है ना कुछ चीज़ें तो हमें चाहिए थी। और एक ही दिन में माशाल्लाह से हमने काफ़ी ख़रीदी कर ली थी। हम 3-4 लोग साथ में थे ना, तो सब कुछ सोच समझ के ले ली थी। फिर उसके बाद ये पर्स की दुकान पे आए थे ना, तो यहाँ पर पर्स काफ़ी अच्छे थे और रेट भी इनके ठीक ठाक थे। तो यहाँ पर मैंने दुल्हन के हिसाब से देख रही थी पर्स। तो ये गोल्डन कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं दुल्हनों के लिए। तो दुल्हन का लहंगा भी थोड़ा ऐसा ही है, ज़्यादातर दुल्हन के रेड और गोल्डन ही होते हैं। तो ये पर्स भी अच्छा लग रहा था, पर हम लोगों ने ये वाला नहीं लिया, हम लोगों ने दूसरा लिया है। पर्स काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद मेरी बहन की बेटी के लिए भी चाहिए थे कपड़े, तो वहाँ पर हम कपड़ों की दुकान पर गए। ये भैया तो बिल्कुल ही नहीं बनाने दे रहे थे वीडियो। मैंने बिल्कुल चोरी से बनाई है, तो एकदम छुपा के थोड़ी सी वीडियो बना ली, ताकि है ना थोड़ी बहुत तो बन जाए, क्योंकि वो लोग बनाने ही नहीं दे रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए थे, गर्मा गर्म समोसे बन रहे थे, तो समोसे वगैरह खाए हम लोगों ने। फिर मेरे बेटे की है ना शेर वो तो ले लिया था जो लेना था। फिर जूतियाँ लेने आ गए। तो ये जो सूट मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका प्राइस सुन के तो आप हैरत में करेंगे कि इतना नॉर्मल सा सूट है, इतना हेवी भी नहीं है, लेकिन इसकी कीमत 40,000 बता रहे थे वो दुकान वाले भैया। और फिर दूसरी दुकानों पे भी आ गए थे हम। काफ़ी दुकानों पे जाने के बाद हमें चीज़ें मिली हैं। फिर वो हल्दी वगैरह का सामान लेते हैं, तो यहाँ पर आ गए थे हम। दूल्हे की कटार, हल्दी वगैरह जो भी कुछ हमें ख़रीदना था, तो इस दुकान से हमें सारी चीज़ें मिल गई थी। जो भी हल्दी की सामान होता है वो सब ले लिया था। तो यहाँ पर नोटों के हार वगैरह भी मिल रहे थे। और जैसे हिंदुओं में वो पहनते हैं ना, दूसरे समाज के लोगों में पगड़ी वगैरह, वो भी थी। और ये हल्दी में डिज़ाइन करी हुई चीज़ें, तो सब कुछ अच्छी थी। फिर उसके बाद हम लोग सेहरे की दुकान पर पहुँच गए। तो यहाँ पर हमें सेहरे सेलेक्ट करना थे, लेकिन ये भैया के पास तो
सेहरे के सिर्फ 2 ही फ़ोटो थे, बाकी ज़्यादातर सब हार के थे। तो हमने फिर यहाँ से सेहरे को भी सिलेक्ट नहीं करा, हमने दूसरी जगह से सिलेक्ट करा है। इनके पास सिर्फ 2 ही थे सेहरे के डिज़ाइन, और वो नॉर्मल थे। अभी तो इतने अच्छे अच्छे चल रहे हैं, पर इनके पास सिर्फ 2 ही थे और बाकी हार थे। एक ये और एक ये दोनों ही थे, पर हम लोगों ने नहीं लिए, फिर इनसे दूसरी जगह से सिलेक्ट कर लिया था हमने। कुछ जगहों पे मुझे याद रहता था, कुछ जगहों पे याद ही नहीं रहता था कि वीडियो बनानी है। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी सालों बाद ये देखे ये बताशे, तो ये हमारी बहन के दर होते होंगे, बढ़ते होंगे, तो उन्होंने लेना थे, तो वो ये ले रही थी, तो फिर इसलिए हम लोग यहाँ पर ख़रीदी करने आ गए थे। मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।